गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष सर आपको मैथमेटिक्स M1 का पार्ट पढ़ाता हूँ। आज से लेके 2 साल तक हम M1 पार्ट पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिक्स 1 जैसे आपने 9th-10th में आपको मैथमेटिक्स 1 और 2 ये सेक्शंस थे, वैसे यहाँ पर भी हमें मैथमेटिक्स 1 और 2 सेक्शन है, जिसका मैथमेटिक्स 1 का सेक्शन में मनीष काजड़े आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अब तक आपने जो कुछ भी 9th या 10th में ज्योमेट्री में पढ़ा है, मैक्सिमम पार्ट जो ज्योमेट्री में पढ़ा है वो पार्ट और उसका एक्सटेंशन हमें 11th में एंगल्स एंड इट मेजरमेंट हो या ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन हो या कोऑर्डिनेट सेक्शन हो, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी हो, ये पूरा सेक्शन में हमें वो पढ़ना है। ठीक है, ये सारे नाम आप पहले भी सुन चुके हो, आपको ये इसकी इन्फॉर्मेशन पहले भी है। ठीक है, तो उसमें एक बात ऐसी है कि सबसे पहले यहाँ पर आपने अगर पढ़ा होगा, ये नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट आप कहोगे कि यार सर एंगल तो हमने 9th के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। यस, 9th और 10th के अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उसको बार बार रीड कीजिए। बार बार रीड करने पे होता क्या है, जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा, वो बेसिक कंसेप्ट हमारा एकदम परफेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा फर्स्ट लेसन का फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए थोड़ा सा मैं इन डिटेल जाऊंगा, बार बार कुछ मैं चीज़ें दोहराते रहूँगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो वो चीज़ें आप एक बार जब मैं यहाँ से बोलता हूँ तो आप करोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फ़ायदा इसका हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ऑनलाइन लर्निंग को आपको कैसे फेस करना है। ये जो ऑनलाइन है ये लगभग आप में से 100% बच्चे फर्स्ट टाइम इसको फेस कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर पढ़ाएंगे तब आपके हाथ में एक नोटबुक और एक पेन होनी चाहिए फॉर टेकिंग रनिंग नोट्स। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिख के देते हैं, कुछ डिक्टेट करते हैं, तो आपको वो लिख के लेना है। ओके, और अगर आपको वो जैसे आप वो लिख के लेते हो तो उसके बाद वो आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो रिवाइज कीजिए, नोट्स निकालिए, और हमारी तरफ से भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जो प्रो बैच में जिन्होंने एडवांस मतलब एडमिशन कंफर्म किया है उनको यहाँ पर भी नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे, कुछ DPPs भी देंगे वर्कशीट के, इसमें जो MCQ फॉर्मेट में रहेगी। ठीक है, वो आपको सॉल्व करने हैं इसके ऊपर। ठीक है, और जो कुछ भी क्वेश्चंस हम आपको देंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में होंगे, 11th के टेक्स्ट बुक में, आप टेक्स्ट बुक परचेस कीजिए बाहर जाकर, मार्केट में अवेलेबल है, तो वो टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं। ओके, तो जितना कुछ भी मुझे इंस्ट्रक्शंस कहने थे वो लगभग मैंने सारे कह दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ बचता है तो मतलब जैसे हम कंटिन्यूशन करेंगे उसमें आपको मैं इसका बताता जाऊँगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, जिसमें है चैप्टर का नाम है एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट। अगर हम सेक्शन वाइज इसको डिवाइड करें तो ये ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन का पार्ट आता है। कौन सा पार्ट आता है? ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन का। ठीक है, सो पहले 3 चैप्टर है हमारे 11th के, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्री 1, ट्रिग्नोमेट्री 2, ये 3 चैप्टर हम ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में कंक्लूड करते हैं। उसके बाद आता है मैट्रिसेस। ठीक है, फिर स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कोनिक सेक्शन, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और उसके बाद जो बचता है वो प्रोबेबिलिटी और वो, ठीक है, वो अलग सेक्शन रहेगा। अब यहाँ पर हमें देखना है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। सो एंगल मतलब क्या होता है बच्चों? एंगल मतलब इट इज़ नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेज विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट। 2 ऐसे रेज जो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, उन रेज के कॉम्बिनेशन को हम एंगल कहते हैं। ठीक है, सो एंगल आपने पढ़ा है बेसिक 9th में। ठीक है, उसका एप्लीकेशन आपने 10th में भी किया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, उसका एडवांस वर्जन देखना है, जिसका कंसेप्ट का पहला नाम है डायरेक्टेड एंगल्स। ठीक है, सो ये डायरेक्टेड एंगल क्या चीज़ है? यहाँ पर एंगल और डायरेक्टेड एंगल ये दोनों कुछ अलग है क्या? तो यस, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, और एंगल और डायरेक्टेड एंगल ये अलग चीज़ें कैसे है ये अब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम हमारा फर्स्ट कंसेप्ट डायरेक्टेड एंगल। तो जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था कि डायरेक्टेड एंगल और हमारे जो सिंपल एंगल जो हमने आज तक पढ़े थे वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्यों है, कैसे है, ये हम देखेंगे। तो एंगल, किसी भी एंगल का अगर हम मेजरमेंट निकालते हैं तो उसका मेजरमेंट आप प्रोट्रैक्टर यूज़ करके निकाल देते हैं। ठीक है, वो 1 to 180 डिग्री उसके हिसाब से आप उसका एंगल मेजर कर देते हैं। एम आई करेक्ट? सो अगर ये चीज़ ऐसी है एंगल के लिए, सो देखिए फॉर एग्जांपल इस एंगल, ये जो 2 डायग्राम्स है, यहाँ पर ऐसा एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, ये ना यहाँ पर टर्मिनल आर्म लिखा है
और ना ही यहाँ पर इनिशियल आर्म लिखा है, बस ये एक एंगल है कोई तो भी, ठीक है। एंगल का नाम है AOB। अगर AOB इस एंगल का नाम है तो इस एंगल का मेजरमेंट लेटर से हम क्या कहते हैं, x डिग्री। x इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू अगर हमें मेजर करनी, सपोज ये मैंने कह दिया कि 45 डिग्री, ठीक है। इसका मेजरमेंट मैंने कितना कह दिया, 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री बनता है तो इसका मेजरमेंट कैसे काउंट करते थे हम, डी को, प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखते थे, ठीक है। यहाँ से 0 से कैलकुलेट करते हुए उसको हम मेजर करते थे, करेक्ट। तो यही सपोज इसके अपोजिट में मैंने एक डायग्राम निकाली, सपोज ये डायग्राम मैंने निकाली यहाँ पर, इसको भी हम कैसे काउंट करते थे, सेम यहाँ पर प्रोटेक्टर रख के हम यहाँ से यहाँ पर काउंट करते थे। लेकिन अब यहाँ डायरेक्टेड एंगल में मैंने जैसे आपको बताया कि डायरेक्टेड एंगल एक अलग चीज़ है, थोड़ा अलग कंसेप्ट है। इसमें जैसे सिंपल एंगल में ये एंगल का और ये एंगल का मेजरमेंट सेम हो सकता है, 45 डिग्री ये सेम हो सकता है। लेकिन अब डायरेक्टेड में जब हम उसका टर्मिनल और इनिशियल आर्म उसका डिफाइन करते हैं एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, ये दोनों एंगल जो है वो दोनों एंगल अलग अलग बन जाएंगे अगर उसका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म अलग अलग हम डिफाइन करते हैं। तो वही ये दो डायग्राम्स में मैंने किया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारा एग्जैक्टली ये टर्मिनल आर्म और इनिशियल आर्म ये क्या है, ठीक है। सो टर्मिनल, इनिशियल मतलब देखिए, इनिशियल मतलब क्या, फर्स्ट प्राइमरी स्टेज, ठीक है। सो एंड टर्मिनल मतलब फाइनल स्टेज। इनिशियल मतलब फर्स्ट, टर्मिनल मतलब लास्ट। ऐसा अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अगर हमारा इनिशियल आर्म है और ये अगर हमारा टर्मिनल आर्म है, तो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म जैसे फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट पोजीशन टू लास्ट पोजीशन, ठीक है। सो फर्स्ट टू लास्ट स्टॉप, बस स्टॉप का, अगर किसी बस का अगर हम एग्जांपल ले तो बस फर्स्ट स्टॉप से निकलती है, लास्ट स्टॉप को जाती है, करेक्ट। वैसे ही यहाँ पर इनिशियल आर्म उसकी जगह से निकलता है और टर्मिनल आर्म तक जाता है, मतलब फर्स्ट स्टेज टू फाइनल स्टेज, इनिशियल टू टर्मिनल, ठीक है। सो इनिशियल टू टर्मिनल ये जब रोटेट होता है अलॉन्ग दिस पॉइंट O लाइक दिस, तो इसका रोटेशन कौन सा मिला हमें, देखिए रोटेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज, रोटेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्लॉक निकालते हैं, ये 12 वगैरह ये सब नंबर्स यहाँ पर ऐसे, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के कांटों के अनुसार वो अगर घूम रहा है, ये देखो ये कैसे घूम रहा है, घड़ी के कांटों के अनुसार घूम रहा है या उसके उल्टा, देखिए यहाँ पर ये ऐसे घूम रहा है, करेक्ट। सो ऐसा मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम देखें रोटेशन, तो इसका ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। और सेम एज इन दिस डायग्राम, ये इनिशियल आर्म है हमारा और ये इनिशियल आर्म टर्मिनल आर्म की पोजीशन लेने के लिए क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज। दो टाइप के रोटेशन है और इसी टाइप के रोटेशन पे हमारा साइन कन्वेंशन, अगला जो कंसेप्ट है इसके वो होने वाला है, ठीक है। इस बार इस कंसेप्ट में यहाँ तक इतना ही याद रखो कि दो टाइप के रोटेशन होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अनुसार, घड़ी के कांटे जैसे घूमते हैं उसके अनुसार घूमना, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के कांटों के अपोजिट डायरेक्शन में घूमना, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में क्या हुआ है, इनिशियल आर्म OA, उसको टर्मिनल आर्म की पोजीशन चाहिए। इन दिस केस इनिशियल आर्म रोटेट्स टू द टर्मिनल आर्म इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली इन दिस केस इनिशियल आर्म टू टेक द पोजीशन ऑफ टर्मिनल आर्म, अगर कोई इनिशियल आर्म है उसको टर्मिनल आर्म की पोजीशन लेनी है तो वो यहाँ पर क्लॉकवाइज मैनर में यहाँ पर रोटेट हो रहा है। तो ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल AOB एंगल ही है, ये दोनों एंगल AOB एंगल्स ही है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एंगल जो है, ये एंगल AOB और ये एंगल AOB, ये दोनों एंगल्स यहाँ पर इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्टेड एंगल्स जो है, डायरेक्टेड एंगल का इनिशियल और टर्मिनल हम कह सकते हैं, हमें पता है उसका इनिशियल आर्म क्या है और टर्मिनल आर्म क्या है। तो जैसे ही इनिशियल टू टर्मिनल जाता है तो अगर उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो एंगल बनता है पॉजिटिव, और अगर उसका रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो वो एंगल बनता है नेगेटिव। अगर कोई इनिशियल आर्म टर्मिनल आर्म की पोजीशन लेने के लिए क्लॉकवाइज घूमता है, देखिए क्लॉकवाइज घूमता है तो निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो पॉजिटिव एंगल होता है।
देखिए फिर इसका मतलब अगर कोई डायरेक्टेड एंगल है तो उसको डिनोट भी कैसे किया जाता है, जैसे सिंपल एंगल जैसे मैंने अभी वहाँ पर लिखा, देखिए एंगल ए ओ बी। तो डायरेक्टेड एंगल अगर हो तो डायरेक्टेड एंगल की नोटेशन ऐसी बनती है, ये एंगल का साइन उसको ऐसा आर्क देना, दिस इज द सिंबल ऑफ डायरेक्टेड एंगल। ठीक है, तो डायरेक्टेड एंगल मतलब क्या, एंगल का सिंबल निकालना और उसको आर्क निकाल देना। मतलब यहाँ पर डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी in this diagram and directed angle AOB in this diagram, these two angles are not equal। अगर हम ये इनिशियल और टर्मिनल आर्म जैसे आपने 9th-10th में पढ़ा था वैसा अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें तो यहाँ पर होता क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे अगर 9th के कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो, वो सिंपल एंगल अगर हम कंसिडर करें तो। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर इनिशियल आर्म टर्मिनल आर्म इंट्रोड्यूस किया एट दैट टाइम, ये जो है वो उसका रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मिला। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो वो एंगल निगेटिव है, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो एंगल पॉजिटिव है। सो देयरफॉर हुआ क्या, यहाँ पर डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी एंड डायरेक्टेड एंगल ये दूसरा ए ओ बी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हम नहीं कह सकते। ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होते, बात समझ में आई, क्योंकि एक का रोटेशन भले इसका अमाउंट ऑफ रोटेशन ये 45 डिग्री हो और ये भी 45 डिग्री हो, लेकिन इसका रोटेशन ये एंटी क्लॉकवाइज है, दैट्स हाउ वो पॉजिटिव 45 होगा, और ये जो है ये क्लॉकवाइज है इसलिए इसका निगेटिव 45 होगा। देखिए फॉर एग्जांपल ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, दोनों का मेजरमेंट इक्वल है 45 डिग्री, द मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम 45 ऐसे में हम इसको कह सकते हैं कि ये इक्वल है, यस इट इज़ इक्वल, 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। बट एज वी ऑब्जर्व द रोटेशन, अगर हम रोटेशन देखते हैं तो रोटेशन में 45 डिग्री इस एंगल का जो मेजरमेंट है वो बनता है पॉजिटिव 45, और इस एंगल का जो मेजरमेंट है वो बनता है निगेटिव 45। अब बताओ वाला, किसी बच्चे को अगर निगेटिव मार्किंग वाली कोई एग्ज़ाम हो उसमें किसी बच्चे को पॉजिटिव 45 मार्क्स है और किसी बच्चे को निगेटिव 45 मार्क्स है, उनका रैंक सेम आ सकता है? या वो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव 45 और निगेटिव 45 ये दोनों एंगल्स सेम है? नहीं। या दोनों मार्क्स सेम है या दोनों क्वांटिटी सेम है? नहीं कह सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, ठीक है, अगर हम सपोज अरब कंट्रीज़ में जाए तो वहाँ पर 40 डिग्री यहाँ पर हम टेम्परेचर अगर मेजर करें, ठीक है, और वही अगर सियाचिन वगैरह ये जो हमारा हिमालय का पार्ट है वहाँ पर कई जगह पे तो -40 डिग्री भी टेम्परेचर होता है। तो ये 40 डिग्री अरब कंट्रीज़ वाला और -40 डिग्री हमारे सियाचिन वाला, ये दोनों एग्जांपल्स में ये होता क्या है, टेम्परेचर दोनों में 40 डिग्री ही है, लेकिन वो दोनों टेम्परेचर में कुछ सिमिलरिटीज़ है? नहीं, दोनों एक्सट्रीमिटीज़ है। एक 40 डिग्री है जिसमें बहुत धूप है, दूसरा -40 डिग्री है जहाँ पर बहुत ठंड है, ठीक है। सो आपको एग्जाम्पल देके ये आप समझ में आ चुका होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटीज़ इक्वल नहीं होते। सो वैसे ही ये पॉजिटिव 45 डिग्री और नेगेटिव 45 डिग्री ये दोनों क्वांटिटीज़ इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। सो पॉजिटिव 45 एंड नेगेटिव 45 दीज टू क्वांटिटीज़ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर दीज टू एंगल्स, भले वो दिखने में एक जैसे दिख रहे हो लेकिन वो एंगल्स इक्वल नहीं होते क्योंकि वो डायरेक्टेड एंगल्स है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है जो मैंने आपको अब तक बताया, तो उसकी डेफिनेशन देखिए, डायरेक्टेड एंगल की डेफिनेशन क्या है। देखिए लेट अस से रे ओ ए, दोनों डायग्राम में देखिए ये रे ओ ए एंड ये रे ओ ए रोटेट अराउंड द पॉइंट ओ, ये ओ पॉइंट पे वो दोनों रोटेट हो रहे हैं टू गेट द पोजिशन ऑफ ओ बी, टू गेट द पोजिशन ऑफ टर्मिनल आर्म ओ बी। Then the directed angle AOB, directed angle AOB, here also AOB is ordered pair of rays OA and OB। ordered pair मतलब जो इनिशियल है उसका नाम पहले आता है और जो टर्मिनल है उसका नाम आखिरी में आता है। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर मतलब उसकी एक ऑर्डर फिक्स है, जैसे इनिशियल आर्म से वो निकला तो इनिशियल आर्म पहले आएगा, टर्मिनल आर्म को पहुंचा तो टर्मिनल आर्म एंड में आएगा। सो ये इनिशियल टू टर्मिनल ये हमारा बनता है, ओके। तो यहाँ पर आया वर्ड ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रेज ओ ए एंड ओ बी टुगेदर, एक साथ, ठीक है, टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ रेज ओ ए नीड टू टेक द पोजिशन ऑफ रे ओ बी। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, रे ओ ए और ओ बी, इसकी डायरेक्टेड पेयर, डायरेक्टेड इसका पेयरिंग, 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 इसका पे
विद द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल, मतलब ओ ए को ओ बी की पोजीशन लेने के लिए कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन एंगल रोटेट होना पड़ा, तो वो एंगल और इनके ऑर्डर्ड पेयर मिला के जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टेड एंगल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टेड एंगल्स, ठीक है। आपको अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो हम इसके आगे वाला कंसेप्ट अब पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि आप रनिंग नोट्स निकालो, जैसे मैंने ये डिक्टेट किया यहाँ पर कि ये क्या होता है डायरेक्टेड एंगल, तो वैसे आपने ये लिख लेना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हमारा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। कंसेप्ट का नाम है टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में वैसे तो हमें टाइप्स ऑफ एंगल्स एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल वगैरह ये सब पता था, उतना डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो मेन हमें चाहिए वो है ये 9 टाइप्स एंगल्स के, जहाँ पर सबसे पहला आएगा ज़ीरो एंगल, दूसरा है होल एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एंगल्स ऑफ एनी मेजर, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल्स इन क्वाड्रंट, क्वाड्रंटल एंगल और कोटर्मिनल एंगल। ये 9 टाइप्स हमें पढ़ने हैं यहाँ पर, ठीक है। सो जिसमें का फर्स्ट है ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल मतलब क्या, देखिए फॉर एनी डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी, कोई भी एक डायरेक्टेड एंगल ले लो ए ओ बी, फॉर एनी डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी द रेज ओ ए एंड ओ बी, ये देखिए रे ओ ए और रे ओ बी मैंने निकाला यहाँ पर, दोनों की क्या है पोजीशन सेम है, एक ही पोजीशन है, पोजीशन पर है ओ ए और रे ओ बी, ठीक है। सो एट दिस मोमेंट या इस पर्टिकुलर एंगल में होता क्या है, द रेज ओ ए एंड ओ बी हैविंग सेम पोजीशन, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज ज़ीरो। देखिए यहाँ पर कोई अमाउंट ऑफ रोटेशन है ही नहीं, ठीक है, मिस्टेक मत कीजिए, क्योंकि इसके आगे वाला जो एंगल है उसकी डायग्राम भी लगभग ऐसी ही आएगी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज ज़ीरो, अगर अमाउंट ऑफ रोटेशन ज़ीरो है इन दैट केस द एंगल इज कॉल्ड एज ज़ीरो एंगल। वो एंगल कौन सा एंगल कहलाता है, ज़ीरो एंगल, ओके। अगर रोटेशन ही नहीं है तो एंगल ज़ीरो कहलाता है। अब इसमें ही थोड़ा एडवांस जो है वो ये होल एंगल होता है। इसमें देखिए होल एंगल का मतलब होल एंगल, कंप्लीट एंगल, वन कंप्लीट रोटेशन, ये सारे जो कंसेप्ट है इन सब का मिलाकर जो कुछ भी मिलता है वो पूरा ये होल एंगल है, ठीक है। और ये होल एंगल या कंप्लीट रोटेशन, ये क्वांटिटी या ये जो कुछ भी वर्ड्स है, ये वर्ड्स आपको फिजिक्स में यूज़ होने हैं, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन में, ठीक है। 1 कंप्लीट रोटेशन, 2 कंप्लीट रोटेशन, 3 कंप्लीट रोटेशन, ऐसे वर्ड्स, ठीक है। सो फिलहाल हम देखने जा रहे हैं हमारा एंगल नंबर 2, होल एंगल, ठीक है। अब होल एंगल मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर अब होल एंगल की डेफिनेशन में आपको देता हूँ। द इनिशियल आर्म, जो भी हमारा इनिशियल आर्म है, इनिशियल आर्म लेट अस से ओ ए इज आवर इनिशियल आर्म, व्हेन इनिशियल आर्म रीगेन इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन रीगेन करता है, रीगेन मतलब रिपीटेडली उसी के पोजीशन पर आता है, रीगेन इट्स पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनिशियल आर्म रीगेन इट्स पोजीशन आफ्टर रोटेशन, आफ्टर कंप्लीट रोटेशन, आफ्टर अ कंप्लीट रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। देखिए व्हेन इनिशियल आर्म, ये रे ओ ए को हमने इनिशियल आर्म कंसिडर किया, इन दिस केस व्हेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग, व्हेन ओ ए इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग एंड कंप्लीटिंग 1 कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन वो अगर कंप्लीट करता है, इन दैट केस होता क्या है, यहाँ पर ये उसके इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म अगर हम देखें तो उसने क्या किया, रीगेन इट्स पोजीशन, मतलब इनिशियल आर्म कोइंसाइड्स विथ इट्स इनिशियल पोजीशन, इनिशियल आर्म उसकी जो पहली वाली पोजीशन थी उस पहली वाली पोजीशन पे फिर से आ गया, मतलब हमने एक रोटेशन कंप्लीट किया, ठीक है। जैसे मंदिर में अगर आप जाओ तो प्रदक्षिणा का ये करते हैं ना, कंप्लीट करते हैं, सेम वैसे ही भगवान के साइड से गए, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से आ गए, तो उसका मतलब क्या हुआ, आपने एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आप वही से स्टार्ट करते हो फिर से वही पर आते हो ना, करेक्ट, तो वो होता है कंप्लीट रोटेशन। तो ये भी वही है, व्हेन रे ओ ए
finishes its complete rotation anti-clockwise, then it regains its position. This angle is called as whole angle. अब ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, दैट्स वाई इसका एंगल का मेजरमेंट मिलेगा हमें प्लस 360 डिग्री। अब वही अगर इसका रोटेशन हम चेंज करें, इसका रोटेशन अगर हम क्लॉकवाइज करें, ये क्लॉकवाइज है ना, यहाँ पर घड़ी के अनुसार घूम रहा है, तो अगर ये रे हमारा ओ ए और इसका फाइनल पोजीशन अगर समझो हम ओ बी पकड़ ले, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद इसका मेजरमेंट हो जाएगा 360 डिग्री। जैसे कि पहले हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या होते हैं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो पॉजिटिव 360 डिग्री होगा, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो नेगेटिव 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपको होल एंगल समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट एंगल देखते हैं हमारा। देखिए अब तक हमने कंप्लीट किया जीरो एंगल, होल एंगल, अब हम देखने जा रहे हैं स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल में एग्जैक्टली क्या है देखिए, तो स्ट्रेट एंगल मीन्स फॉर एनी डायरेक्टेड एंगल। अब यहाँ पर जो भी होगा वो पूरा डायरेक्टेड एंगल ही होगा, तो बार बार मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करूँगी फॉर एनी डायरेक्टेड एंगल। हमें याद रखना है ये सारे टाइप्स किसके हैं, फॉर डायरेक्टेड एंगल्स। ये सारे टाइप्स किसके, अभी डायरेक्टेड एंगल। यहाँ पर अब हम एंगल कंसिडर करना मतलब वो डायरेक्टेड एंगल ही है। जितने बार हम एंगल वर्ड यूज़ करेंगे वो डायरेक्टेड एंगल ही होगा अब। ठीक है, यहाँ से आगे याद रखो कि एनी एंगल, व्हेन वी मेंशन एनी एंगल देन दैट एंगल मस्ट बी डायरेक्टेड एंगल। वो एंगल कौन सा होने वाला है, डायरेक्टेड एंगल। ओके, सो अगर मैंने कभी एंगल भी वर्ड यूज़ किया तो उसका मतलब भी डायरेक्टेड एंगल है, अगर डायरेक्टेड एंगल यूज़ किया तो उसका मतलब तो डायरेक्टेड एंगल ही बन जाएगा। ओके, सो आप उतने तो होशियार हो ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, सो एनी फॉर एनी डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी व्हेन इनिशियल आर्म दैट इज रे ओ ए, इनिशियल आर्म रे ओ ए एंड टर्मिनल आर्म रे ओ बी, रे ओ बी, ये जो है ये दोनों आर्म्स जब अपोजिट रेज के कॉम्बिनेशन में आते हैं, एट दैट टाइम द एंगल विच इज सो फॉर्म दैट एंगल इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसी एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। अब इसका रोटेशन देखिए, अगर आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी मैनर में कंसिडर कीजिए। अब फिलहाल मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज किया क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी पहले हम कंसिडर करते हैं, तो पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन चाहिए। सो अगर ये ए ओ बी ओ ए इस इनिशियल आर्म का रोटेशन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करते हैं तो इस एंगल का मेजरमेंट बनेगा पॉजिटिव 180 डिग्री। और अगर इसमें हम क्लॉकवाइज उसका रोटेशन कंसिडर करते हैं तो क्लॉकवाइज का रोटेशन क्या होता है, निगेटिव 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है अपोजिट रेज अगर कोई है तो उसमें जो एंगल होता है वो एंगल बनता है 180 डिग्री वाला एंगल, और 180 डिग्री वाला एंगल जो कुछ भी फॉर्म हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल। समझ में आई ये बात? स्ट्रेट एंगल मतलब क्या, एकदम ईजी है, आप देख चुके हो ऑलरेडी इसको। ठीक है, सो स्ट्रेट एंगल के बाद हम हमारा नेक्स्ट देखेंगे राइट एंगल। राइट एंगल में कुछ अलग से बताने की ज़रूरत है। राइट एंगल इज़ द एंगल व्हेन initial arm rotating anti-clockwise to get the position of terminal arm, when the rotation is 90 degree, that angle is called as right angle। तो देखिए यहाँ पर मैं यहीं पर conclude कर देता हूँ right angle। What is right angle then? When initial arm for any directed angle AOB, when initial arm suppose ray OA as we have considered in all examples and terminal arm that is ray OB forming a 90 degree angle forms an angle of measurement, an angle of 90 degree, then that angle is called as राइट एंगल। देखिए उसकी डायग्राम भी यहाँ पर मैं निकालता हूँ। अब यहाँ पर हम राइट एंगल की डायग्राम निकाल रहे हैं। देखिए ये है हमारा रे ओ ए, ठीक है, ये है हमारा रे ओ ए। अब इस रे ओ ए ने क्या किया, 90 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करके यहाँ पर ये पोजीशन पर वो आ गया। ठीक है, ये ए ओ बी, ये रोटेशन कितना हुआ, ये 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री मतलब राइट एंगल को हम कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर ऐसा स्क्वायर बॉक्स करके। ठीक है,
तो देखिए ये हो गया रोटेशन 90 डिग्री, रोटेशन 90 डिग्री मतलब वो बन गया राइट एंगल। ओके, समझ में आए ये दो एंगल्स। अब हमने क्या कंप्लीट किया, हमारा फोर्थ टाइप हमने कंक्लूड किया यहाँ पर, द पार्ट इज ऑफ राइट एंगल। ओके, तो चलिए हम अब नेक्स्ट हमारा पार्ट देखते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज